नमस्ते मित्रों, हम बात करेंगे बौद्ध मत के महत्वपूर्ण चमत्कार के ऊपर। बौद्ध मत में बहुत महत्वपूर्ण चमत्कार बताया हुआ है। ऐसी दिव्य शक्तियाँ, ऐसी दिव्य विभूतियाँ अगर हिंदुओं के पास हो तो ये कूट कूट करके कहेंगे हिंदू पाखंडी है, हिंदू धूर्त है, हिंदू चमत्कार के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाते हैं। ऐसे ऐसे ये गभोड़े फेंकेंगे। पर आज आपके सामने प्रस्तुत है विनय पिटक पृष्ठ नंबर 246 से गोरस और फल रस का विधान। मेंढक श्रेष्ठों और उसके परिवारों की दिव्य विभूतियाँ यानी शक्तियाँ। उस समय भद्रिका नगर में मेंढक नामक गृहपति वैश्य रहता था। उसका ऐसा दिव्य बल था, सिर से नहाकर अनाज के गर को सम्मार्जित करवा। जब वह द्वार पर बैठता था तो आकाश से अनाज की धारा गिरकर अनाज के गर धान्य गर को भर देती थी, यानी कि भंडार को भर देती थी। उसके सिर से अनाज निकलता था। इतना बड़ा चमत्कार है। इस चमत्कार को लोग जान नहीं पाते। और आगे कितना बड़ा चमत्कार वो भी देखिए, कितनी बड़ी शक्तियां हैं इन बौद्धों के पास। और भार्या का वह दिव्य बल था कि एक आढ़क भर यानी चावल की हांडी पका और एक बर्तन भर सूप दाल पका दास काम करने वाले पुरुषों को भोजन परोस देती थी। जब तक वह न उठती तब तक खत्म नहीं होता। जब तक वो उठती नहीं थी ना, तब तक वो ख़त्म नहीं होता था। चाहे लाखों करोड़ों को जिमाए जाओ तब तक वो ख़त्म नहीं होगा जब तक वो नहीं उठेगी। आगे पुत्र का यह दिव्य बल था कि एक ही 1000 मुद्रा की थैली को दास और नौकर सभी पुरुषों को 6 मास के वेतन को देता था। और जब तक उसके हाथ में रहती खत्म न होती थी। पत्तो हुक्का का वह दिव्य बल था कि एक ही 4 द्रोण भर के एक टोकरे को लेकर दास और नौकर सभी पुरुषों को 6 मास के भोजन को देती थी। और वह जब तक न उठते तब तक खत्म न होता। दास इस प्रकार का दिव्य बल था कि एक हल से जोतते वक्त 7 सीताएं उत्पन्न होती थी। सीताएं यानी मिट्टी, हराइयाँ उत्पन्न होती थी। मगधराज सैन्य बिंबिसार ने सुना कि हमारे राज्य के विद्यानगर में मेंढक गृहपति रहता है। उसका ऐसा दिव्य बल है, 7 हराइयाँ उत्पन्न होती हैं यानी कि सीताएं उत्पन्न होती हैं। तब मगधराज सैन्य बिंबिसार ने एक सेवार्थ काम में महामती यानी प्राइवेट सेक्रेटरी को संबोधित किया। भणे, हमारे राज के विद्यानगर में मेंढक गृहपति रहता है। जाओ बने, पता लगाओ तो तुम्हारा देखा मेरा अपने जैसा है। अच्छा देव, कह वह महामात्य मगधराज सैन्य बिंबिसार को उत्तर दे चतुरंगिणी सेना के साथ जिधर विद्यानगर है उधर को चला। क्रमशः जहाँ भद्या थी, जहाँ मेंढक गृहपति था वहाँ पहुँचा। पहुँचकर मेंढक गृहपति से यह बोला, गृहपति, मुझे राजा ने आज्ञा दी कि भणे हमारे राज्य के विद्यानगर में मेंढक गृहपति रहता है। तुम्हारा देखा मेरा अपने जैसा है। गृहपति, तुम्हारे दिव्य बल को देखना चाहता हूँ। तब मेंढक गृहपति सिर से नहाकर अनाज के गर को सम्मार्जित करवा देता, यानी कि सिर से वो नहाता था तो मतलब नहाते ही कि उसके सिर से अनाज ही अनाज निकलता था, आकाश से अनाज बरसता था। द्वार पर बैठा तो आकाश से अनाज की धाराएं गिरकर अनाज के घर को भर देती है। खेत की कोई ज़रूरत नहीं है, इनके माथे से और आकाश से भी अनाज निकलता है। इतना ज़बरदस्त विज्ञान है इनके बौद्धों के, आप देखते ही आश्चर्यचकित हो जाओगे। अपने दांतों तले अंगुली दबाए बिना नहीं रह पाओगे। गृहपति, तेरे दिव्य बल को देख लिया, तेरी भार्या के दिव्य बल को देखना चाहता हूँ। तब मेंढक गृहपति ने भार्या को आज्ञा दी,
तो तू इस चतुरंगिणी सेना को भोजन परोस। तब मेंढक गृहपति ने भार्या को एक ही आडग भर चावल की हांडी और एक बर्तन भर सूप दाल पका चतुरंगिणी सेना को भोजन परोस दिया। जब तक वह न उठी तब तक खत्म नहीं हुआ। इतना इतना चमत्कार है। आप जानते हो, आपने कभी सुना कि कोई बौद्ध भूख से मर गया हो? नहीं मरा, क्योंकि इनके पास दिव्य बल है, दिव्य बल। ऐसा दिव्य बल आपके पास नहीं है। पूरे भारत में अगर किसी को भोजन की कमी पेशी हो तो इनसे मिलना चाहिए। आज जो श्रीलंका में भूखमरी चल रही है ना, तो ये क्या इनके शरण में नहीं गए? सबसे बड़ी समस्या ये है। अगर शरण में चले जाते तो ऐसी समस्या नहीं होती। ये इतना जबरदस्त विज्ञान भरा पड़ा है। गृहपति तेरी भार्या का दिव्य बल को देख लिया, अब तेरे पुत्र के दिव्य बल को देखना चाहता हूँ। तब मेंढक गृहपति ने पुत्र को आज्ञा दी, तो तू चतुरंगिणी सेना को 6 मास का वेतन दे। तब मेंढक गृहपति के पुत्र ने 1,000 तोले को लेकर चतुरंगिणी सेना को 6 मास का वेतन दे दिया, और जब तक उसके हाथ में रहा खत्म नहीं हुआ। इतना जबरदस्त विज्ञान है आप सभी के सामने। इतना जबरदस्त विज्ञान आपने कभी नहीं देखा होगा। ये विज्ञान केवल बौद्धों के पास ही है, बौद्धों के अलावा किसी के पास नहीं है। इतने जबरदस्त जबरदस्त कार्य करते हैं ये। आगे, गृहपति तेरे पुत्र का बल देख लिया, तेरी पतोहू के दिव्य बल को देखना चाहता हूँ। तब मेंढक गृहपति ने पतोहू को आज्ञा दी, तो तू इस चतुरंगिणी सेना को 6 मास का भोजन रसद दे। तब मेंढक गृहपति ने पतोहू ने एक 4 द्रोण के टोकरे को लेकर चतुरंगिणी सेना को 6 मास का भोजन दे दिया। जब तक न उठी तब तक वह खत्म नहीं हुआ। गृहपति तेरी पतोहू का बल दिव्य बल भी देख लिया, अब तेरे दास के दिव्य बल को देखना चाहता हूँ। स्वामिन, मेरे दास के दिव्य बल को खेत में देखना चाहिए। गृहपति रहने दे, देख लिया तेरे दास के दिव्य बल को भी। चतुरंगिणी सेना के साथ फिर राजगृह को लौट गया, और जहाँ मगधराज सैन्य बिंबिसार था वहां पहुंचकर मगध राज सैन्य बिंबिसार से सारी बातें कह दी। इतना जबरदस्त विज्ञान भरा पड़ा है। आज श्रीलंका में भूख मरी है, तो इसका सबसे बड़ा मूल कारण है बुद्धम शरणम गच्छामि। लोग न होने के कारण, वहाँ पर मोबाइल में व्यस्त हो जाने के कारण, गेम खेलने के कारण वो बुद्ध की शरण में नहीं जा रहे हैं, इसलिए वहाँ पर भूख मरी बढ़ गई है। समझिए आप? समझ जाओ, फटाफट बुद्ध की शरण में जाओ और ऐसे ऐसे चमत्कार देखो। आपका अपना YouTube चैनल है। धन्यवाद जी।